दोस्तों, गुजरात के भागों की तरफ लगातार सिस्टम आगे बढ़ रहा है और डिप्रेशन बन चुका है, यानी कि साइक्लोन स्टॉर्म से सिर्फ एक स्टेप पीछे है। डिप्रेशन बन चुका है, डीप डिप्रेशन, और उसके बाद में सीधा साइक्लोन स्टॉर्म यानी कि तूफान बनता है। लेकिन ये तूफान नहीं बनेगा, डीप डिप्रेशन यानी कि डिप्रेशन ही रहेगा। और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये डिप्रेशन राजस्थान के भागों पर ही बन चुका था तो आप यकीन नहीं करेंगे। आइए मैं आप सभी भाइयों को दिखलाता हूं। देखिए दोस्तों, ये देखिए आज 7 सितंबर है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8, 9, 10 सितंबर के मौसम के हाल के बारे में राजस्थान के। और मैं थोड़ा सा आप यहाँ को दिखला दूं कि रात्रि में ही ये जो सिस्टम था, वेलमार्क था, ये जालोर के आसपास के भागों पर ही डिप्रेशन, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिप्रेशन बन चुका था और यहाँ से इस तरह से होता हुआ ये गुजरात के भागों पर पहुंचा और अभी भी ये गुजरात के भागों पर है। लेकिन इसका ये बड़ा सिस्टम है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर है, ये इतने हिस्से में जो है अभी भी जो है ये बना हुआ है और कई इलाकों पर जो है बारिश ये लगातार राजस्थान के भागों पर कर रहा है। और आपको ये भी बतला दूं, इसकी जो आगे बढ़ने की रफ्तार है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दोस्तों आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के भागों से जो है ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तो मध्य जो भाग है इसका वो गुजरात के भागों पर है। लेकिन बड़ा सिस्टम होने के कारण ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही बना हुआ है, ये इतने बड़े एरिया में है तो राजस्थान के भागों पर भी इसका असर है। और मध्य भागों पर ये इतनी बारिश नहीं करता जितनी बारिश ये जो है बराबर साइड में जो है ये करता है, क्योंकि वहां पर हवाएं भी काफी तेज रहती है और मॉइस्चर जो है काफी मात्रा में वहां पर रहता है। तो ये राजस्थान के भागों पर ही डिप्रेशन बन चुका था। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर बारिश के आंकड़े भी दिखला दूं। देखिए किस तरह से राजस्थान के कई भागों पर जोरदार बारिश इसने की है। देखिए दोस्तों, सांचौर जालोर के भागों में 210 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है सुबह 8:30 बजे तक। जो सुबह 8:30 बजे से और अब जो बारिश हो रही है उसके आंकड़े कल मिलेंगे। ये सुबह 8:30 बजे तक के ही आंकड़े हैं। 210 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां जालोर जिले के सांचौर में जो है हो चुकी है। इसके अलावा भी आप सभी भाइयों को मैं यहां पर थोड़ा सा रिपोर्ट जो है वो बतला दूं। देखिए दोस्तों, सिरोही और पाली के भी कुछ स्थानों पर 134 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियां हुई हैं। उदयपुर पर 18 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है, कुछ भागों पर हुई है दोस्तों ये। और राजसमंद के भी कुछ भागों पर 150 मिलीमीटर के आसपास बारिश जो है वो देखने को मिली है। और दोस्तों, डूंगरपुर के भागों पर भी कुछ स्थानों पर 91 मिलीमीटर बारिश हुई है और बाड़मेर के भागों पर 86 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये अभी आंकड़े सुबह 8:30 बजे तक के हैं। उसके बाद में जो बारिश चल रही है उसके आंकड़े जो है कल मिलेंगे। सभी भागों पर लगभग बारिश की गतिविधियां हुई हैं। ये बात अलग है कि कुछ गांव या शहर जो है वे बच गए हैं, जो सबसे इन भागों पर रेड अलर्ट था और इन भागों पर जोरदार बारिश जो है वो अभी भी जो है इस सिस्टम के कारण चल रही है। और देखिए आप यहां पर देख भी सकते हैं, ये इस समय डिप्रेशन बना हुआ है, एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर बन गया है। इसी की वजह से यहां पर ये सिस्टम बना है। और मानसून की ट्रफ जो है राजस्थान के दक्षिणी भागों से होकर और इस समय मध्य प्रदेश से होकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। और एक और ट्रफ जो है राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बनी हुई है। तो आने वाली 8 सितंबर में भी कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है। देखिए मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट नहीं है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट है। आप देख सकते हैं 8 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। और देखिए थोड़ा सा ये मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ भाई ये या तो किसी और की वीडियो देखकर मेरी वीडियो में कमेंट कर देते हैं, या फिर वे मेरी वीडियो को गौर से जो है वो ध्यान से नहीं देखते। मुझे दोस्तों यहाँ से इन भागों से भी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों से भी कमेंट आए कि सर आपने रेड अलर्ट बताया था, क्या रहा आपके रेड अलर्ट का। दोस्तों, जबकि मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि इन दक्षिणी भागों पर रेड अलर्ट है, उत्तरी भागों पर नहीं है, पूर्वी भागों पर भी नहीं है, इन दक्षिणी भागों पर रेड अलर्ट चल रहा है। और आप ये देखिए, मैं लगातार वीडियो में एक एक जिला आपको बता रहा हूं कि इन भागों पर रेड अलर्ट है। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि वे वीडियो को ध्यान से नहीं देखते या फिर वे कैसे करते हैं। ऊपर के भागों पर तो कोई अलर्ट ही नहीं है, तो वहां पर भारी बारिश कैसे हो जाएगी। तो भारी बारिश इन भागों पर ही होने की संभावना है। ये आज की वेदर रिपोर्ट है 7 सितंबर की, रात के 12 बजे तक ये वैलिड है। अभी भी रेड अलर्ट इन भागों पर, बाड़मेर और बालोतरा के भागों पर और इधर जालोर, सिरोही के भागों पर बना हुआ है भारी भीषण बारिश का।
तो आइए अब हम करते हैं 8 सितंबर की मौसम की अपडेट की बात। तो देखिए 8 सितंबर में जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। कई इलाकों पर भारी जो है बारिश होने की संभावना है, भारी भीषण बारिश होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। फलोदी, जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और सलूम्बर और यहां पर बांसवाड़ा के भागों पर भी दोस्तों यहां पर ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर इन जिलों के भी जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। इन जिलों पर जहां पर पीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, इन जिलों के सभी भागों पर भारी बारिश नहीं होगी, कुछ ही भागों पर होगी। इनके जैसलमेर और बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही के कई इलाकों पर जो है जोरदार बारिश देखने को मिलेगी। इनके अलावा आप देख सकते हैं किसी भी जिले पर अलर्ट जो है वो नहीं है, क्योंकि यहां पर बारिश होने की संभावनाएं ना के बराबर है पूर्वी भागों पर। हालांकि कुछ थोड़े बहुत बादल यहां पर बीकानेर के भागों पर और इधर नागौर के आसपास के भागों पर जो है पहुंच सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, बादल देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावनाएं इन भागों पर है। तो इस तरह से 8 सितंबर में बारिश होने की संभावनाएं हैं। और आपको यह भी बतला दूं कि 8 सितंबर में ही इस सिस्टम के कारण बारिश होने की संभावनाएं हैं। 9 सितंबर में बहुत ही कम भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर दिखला दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और किसी की भी देखें दोस्तों वीडियो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी देखें, किसी की भी आप देखें, लेकिन यकीन उस पर करें जिसकी आपको रिपोर्ट सही लगती है। क्योंकि भकाने के लिए फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, बहुत जो है क्रिएटर बैठे हैं, कुछ की कुछ लिख रहे हैं, लेकिन बस ऐसे ही हवा में तीर जो है वे चला रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये दोस्तों 9 सितंबर की है। 9 सितंबर में जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ ही स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। अलर्ट जो है वो किसी भागों पर नहीं रहेगा, थोड़े बहुत भागों पर बारिश हो सकती है। इन जिलों को छोड़ के अन्य किसी भी भागों पर बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। मौसम लगभग सारे भागों पर साफ रहेगा। कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। अब देखिए यहां पर 10 सितंबर में भी राजस्थान के किसी भी जिले पर बारिश होने की संभावना ही नहीं है। 11 सितंबर में भी नहीं है, कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। 12 सितंबर में भी नहीं है, 13 सितंबर में भी नहीं है। 14 में कुछ दक्षिणी भागों पर, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। इधर बूंदी कोटा के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। 15 सितंबर से कुछ दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं और बूंदी कोटा के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। मैं यही प्रयास करता हूं कि आप तक बिल्कुल सही जानकारी पहुंच सके। बताने को मैं भी झूठ बोल सकता हूं, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा काम नहीं करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। यही कोशिश रहती है कि आप तक बिल्कुल सही खबर जो है वो पहुंचे। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप सभी भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।